क्या ट्रिक बताए थे? बोलो, याद नहीं है किसी को? अरे किसी वाला याद है? और ठीक है। ओ सानिया सेक्सी तेरा, बस। इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन है। ये सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है। वर्ग 16 के अंदर ये तत्व है। ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है। परमाणु संख्या में हमने बताया था कि जोड़ेंगे 8, 18, 32। इतना जोड़ने पर नया परमाणु संख्या बनेगा। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। 8 में अगर 8 जोड़ दे तो 16 होगा। 16 में 18 जोड़ दें 34। 34 में 18 जोड़ दें 52 और इसमें 32। क्लियर? ये वो संख्या है जिसको जोड़ते हुए आगे हम परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो अलग अलग जो है प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है परमाणु आकार। क्या कहते हैं? परमाणु आकार या फिर त्रिज्या। एक ही बात है। ठीक है। ध्यान से देखना, आ जाओ, बैठ जाओ, आओ अंदर। इधर ध्यान से देखना, ये अगर ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है, तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में, तो 6 2 8 हो गया। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 6, तब तो होगा 16। तो ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, ये सल्फर के लिए। इसके बाद कितना है? सेलेनियम। पहला में 2, दूसरा में 8, फिर कितना? 18 और फिर 6। क्या ऐसा आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अलग अलग कक्षा में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसका इस प्रोटॉन से दूरी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो परमाणु की त्रिज्या ऊपर से जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पूछेगा क्यों बढ़ रहा है, तो कहेंगे कि प्रत्येक क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नए कक्षा इसमें जुड़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है। कोई दिक्कत नहीं। तो कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ता है ना? क्या कहेंगे? बढ़ता है। सेकेंड बात है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है, जो भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा उसके लास्ट में NH2NP4 होगा। कितना? तो हम कह सकते हैं कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2NP4। ये सब में होगा। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। 8 और 16 में 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p4, राइट। तो लास्ट में ये जो 2 है यही तो n है, और s और p है, एक में 2 और दूसरे में 4, तो ये दिख रहा है। सल्फर में देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। यहाँ पर भी NH2 और NP4। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि सभी में कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 और NP4। क्लियर पॉइंट है? यहाँ तक उतार सकते हैं। आयनन एंथैल्पी क्या लिखे हैं इंग्लिश में? पढ़ने ही नहीं आ रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। इससे पहले भी बता रखे थे, इससे पहले भी क्लास में बता रखे थे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की परिभाषा क्या होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए पहला कक्षा में 2, दूसरा में कितना रखें 8, तीसरा में 6, तो ये सल्फर का हो गया। ठीक है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसकी संख्या कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कह सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। जो पहला कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। ये इलेक्ट्रॉन और ये बीच में नाभिक यानी प्रोटॉन, इस दोनों के बीच दूरी क्या है? कम है इसके मुकाबले, है ना। तो जिसकी दूरी कम रहेगी उसका फोर्स, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े होंगे ना, Q1 Q2 बटे कूलम लोग यही पढ़े हों। तो जितना ज़्यादा दूरी रहेगा फोर्स उतना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। जाइए जाइए, ठीक है। तो दूरी बढ़ रहा है, इसका दूरी बढ़ गया यहाँ से, तो दूरी बढ़ने से बल क्या होगा? घटेगा। इसीलिए प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, और हम चाह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेना। किधर? तो बाहर निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, और एक बार इच्छा हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालने। बताओ दोनों में से आसान कौन होगा निकालना? बाहर वाला, क्योंकि इसका आकर्षण बल क्या है? कम है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा इसका? किसी विलगित, विलगित मतलब अलग, किसी अकेला या विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है वो क्या कहलाता है? आयनन एंथैल्पी। तो तुम यहाँ पर देखते जाओ कि अगर ये ऑक्सीजन है, अरे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर होगा, सल्फर के बाद सेलेनियम होगा। ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि दूरी बढ़ गया तो आकर्षण बल कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। सो हम कह सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होता है? आयनन ऊर्जा घटता है। ठीक है, क्यों घटता है? तो कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है किसके? परमाणु आकार के।
इसका मतलब है कि परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा, परमाणु आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा, ये कारण बनेगा ना। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। दूसरी बात है विद्युत ऋणात्मकता, क्या होगा, पॉइंट समझते चलना। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब समझ लेना कि मान लिया जाए ये H है और ये Cl है, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और 7 से वो होना चाहता है 8, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अभी तो बना रखा है जोड़ा, बॉन्ड बना रखा है ना, लेकिन इस दोनों में से पूछा जाए कि बताइए जब दोनों मिलके बॉन्ड बनाया तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ होगा, संभव है, नहीं संभव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों का यहाँ पर स्थिर होगा, है ना। तो अगर परिभाषा के रूप में बताएं तो कहेंगे कि किसी यौगिक के अंदर जो बंध बना है उस बंध में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है। और जैसे ही हम जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा कि साइज तो देख लो, है ना। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, मान लिया जाए यहाँ पर हम हाइड्रोजन ही रख देते हैं, सपोज सब जगह हाइड्रोजन रख दिए, ठीक है। दूरी अलग अलग हो जाएगी सबकी, हाइड्रोजन रखे ना, दूरी क्योंकि इसका आकार बदल रहा है ना, हाइड्रोजन का आकार तो सेम है, आकार बदल रहा है इसका, है ना। तो दूरी अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज़्यादा रहेगा, क्या कमज़ोर हो जाएगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कमज़ोर हो जाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, इसकी घटेगी। क्लियर है, ओके। एक और कैरेक्टर पूछ लेता है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना है, उसकी क्षमता पूछ लेती है। और ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि ज़्यादातर वर्ग 16 में किस तत्व का विद्युत ऋणात्मक क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है। तो आंसर याद रखना, क्या याद रखोगे, सल्फर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे मैक्सिमम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, तो क्या आंसर करेंगे, सल्फर आंसर करेंगे, ठीक है। इतना उतारिए, ये तो हम समझाए हैं, अपने हिसाब से उतारोगे, ठीक है। इन्हें कि जैसे जैसे बोर्ड पर लिखे हैं सब छाप लेना, ये तो समझाने क्रम में लिखते इतना चीज़, तुमको क्या लिखना है, यही चीज़। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घट रहा, ये आयनेशन एनर्जी घट रही है, फिर ये इस तरह से लिखोगे। समझाने वाला भी पॉइंट को नहीं लिख लेना।